फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 3 HP डबल फेज सबमर्सिबल मोटर कंप्लीट वाइंडिंग किस तरह से की जाती है, वाइंडिंग करने के लिए हमें वाइंडिंग डाटा क्या लेना होगा, किस तरह से आप ओल्ड वाइंडिंग को कट कर सकते हैं, न्यू वाइंडिंग करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखना होती है, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरह से समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा बट वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए। इस वीडियो में हम हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास मोटर की नेम प्लेट को यदि हम देखते हैं तो 2.2 किलोवाट या 3 HP की यह मोटर है। इसका मैक्सिमम एम्पियर 11 एम्पियर है। इनपुट वोल्टेज हमें 2 फेज देना होगा 300 वोल्टेज और आरपीएम 2800 आरपीएम के हमारे पास यह मोटर है। सबसे पहले हम इस मोटर की चेकिंग सीरीज बल्ब के ज़रिए कर लेते हैं। इस मोटर को आपको खाली नहीं चलाना है, पानी में ही चलाना है। देखिए, अभी सीरीज बल्ब के ज़रिए देखिए तीनों वायर पर हमें बल्ब को देख लेना है। बल्ब ने ग्लो करना चाहिए, तो बल्ब ग्लो कर रहे हैं। बट यहाँ पर आप देखिए मोटर की बॉडी पर और वाइंडिंग के वायर पर, रनिंग वाइंडिंग के वायर पर यदि हम लगाते हैं तो रनिंग वाइंडिंग हमारी ग्राउंड हो चुकी है। देखिए, रनिंग वाइंडिंग यहाँ पर ग्राउंड हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी मोटर रन नहीं कर रही है। देखिए, रनिंग वाइंडिंग चूँकि यहाँ ग्राउंड हो चुकी है। अब सबसे पहले इसकी वाइंडिंग को कट किस तरह से किया जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। यदि आप बिगिनर्स है तो यह कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, इसमें जो 4 रॉड दी जाती है, चारों रॉड को हमें निकाल लेना है। एक तरफ से आपको फिक्स्ड पाना लगाना है और एक तरफ से आपको टामी लगाकर निकालना होगा। तो जो चारों रॉड दी जाती है, सपोर्टिंग रॉड्स को सबसे पहले हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो बड़ा ज़रूर होगा बट इस वीडियो में हम आपके सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए। चलिए, चारों सपोर्टिंग रॉड निकल चुकी है। पंप सेक्शन में देखिए, यहाँ से पंप सेक्शन को अभी हमें अलग कर लेना है। हल्का सा आपको प्रेशर के साथ इसे ठोक कर निकालना होगा, बट आपको ध्यान रखना है पंप सेक्शन डैमेज ना हो। देखिए, हल्का हल्का ठोकिए। देखिए, यहाँ से अंदर से अभी पानी निकला है, क्योंकि मोटर में हमें ऑलरेडी पानी डालकर रखना होता है। कभी भी आप सबमर्सिबल मोटर को खाली नहीं चला सकते, अदरवाइज़ आपकी मोटर वहाँ जल सकती है वाइंडिंग। देखिए, अभी हमने सभी वाटर्स को पहले बाहर कर लेना है। देखिए, सभी पानी इसका बाहर निकलने का आप थोड़ा वेट कर लीजिए। चलिए, पानी हमारा निकल चुका। पीछे के सेक्शन से या इसका जो बैक कवर होता है, इस बैक कवर को भी आपको अलग कर लेना है। देखिए, यहाँ से अभी हमने बैक कवर भी अलग कर लिया है। केबल को आप हल्के से अंदर निकाल लीजिए, केबल ने कट नहीं होना चाहिए। हल्के से आप देखिए, केबल को हमने अलग कर लिया है। सबसे पहले जो यहाँ पर सपोर्टिंग के लिए हमने बांधा था, उस सपोर्टिंग कनेक्टर्स को यहाँ से कट कर लेते हैं। चलिए, सपोर्टिंग कनेक्टर्स को भी हम यहाँ बाहर निकाल लेते हैं, जो हमने स्टिचिंग किया था वाइंडिंग के लिए। देखिए, रबर रोल यहाँ से बाहर आ चुका है, ये हमारे पास वाइंडिंग है। यदि हम इसे यहाँ ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग देखिए, चलिए हम इससे भी पहले आपको ओपन कर दिखाते हैं। ये इसके कनेक्शन होते हैं, जो कि रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन वायर के 3 वायर इसमें हमने बाहर निकाला है। जो आपको डबल वायर दिख रहा है, ये कॉमन वायर है, इसमें एक रनिंग और एक स्टार्टिंग होता है। चलिए, कॉमन वायर को भी हमने अलग कर लिया है। टोटल हमारे पास 4 वायर होते हैं सबमर्सिबल मोटर में। चलिए, टोटल हमने चारों वायर्स को यहाँ से सबसे पहले अलग कर लेना है। अभी हम देखिए, यहाँ पर इसकी वाइंडिंग को यदि हम नीचे से देखें, यहाँ पर यदि हम देखें तो इसकी वाइंडिंग आप क्लियरली देख सकते हैं डैमेज हो चुकी है। चलिए, अभी इसमें जो सपोर्टिंग रॉड्स, या जिसे आप लकड़ी कह सकते हैं या कामड़ी भी आप कह सकते हैं, तो सपोर्टिंग रॉड को अभी हमें बाहर निकाल लेना है। हर स्लॉट में सपोर्टिंग रॉड डाली जाती है ताकि हमारी वाइंडिंग फिक्स्ड रहे। तो देखिए, इस तरह से सपोर्टिंग रॉड्स को, सभी सपोर्टिंग रॉड्स को हमने निकाल लिया है। सभी सपोर्टिंग रॉड्स निकल चुकी है। अभी हमें इसकी वाइंडिंग को बाहर निकालना होगा। तो आप कोई भी 1 या 2 कॉइल को एकदम फिनिशिंग के साथ निकालिए, क्योंकि आपको वाइंडिंग डाटा लेने के लिए आपको इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स काउंट करना होते हैं। तो 1 या 2 कॉइल को आप कोशिश कीजिए एकदम सही से निकल सके। तो हम 1 कॉइल को पहले सही से निकाल लेते हैं, फिर सभी कॉइल्स की हम कटिंग कर देंगे। देखिए, 1 कॉइल हमारी सबसे पहले बाहर आ चुकी है। अब इस कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स की आप काउंटिंग कर लीजिए। आपको जब आप न्यू वाइंडिंग करें तो नंबर ऑफ़ टर्न्स उतने ही लेना होंगे। चलिए, अभी हम इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 HP की यह मोटर है और आरपीएम 2800 आरपीएम है। अभी आप एक एक कर सभी नंबर ऑफ़ टर्न्स को काउंट कीजिए, तो 40 नंबर ऑफ़ टर्न्स
40 या 40 नंबर ऑफ टर्न्स इसमें दिए गए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स बराबर होते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर आपने क्या किया है, फर्स्ट कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स काउंट कर लिए हैं। अब बाकी के जो कॉइल्स हैं, क्योंकि वाइंडिंग तो इसकी डैमेज हो चुकी है, तो सभी वायर्स की आप यहाँ पर कटिंग कर दीजिए। यदि कॉइल उसकी आपको सही लगती है तो फिर आप इसे सेफ्टी के साथ निकालिए, बट हमारी मोटर की जो वाइंडिंग वो डैमेज हो चुकी है, तो इसी के चलते अभी हम सभी वायर्स को यहाँ पर कट कर बाहर निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से। दोस्तों इस वीडियो में हमने कोशिश की है आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। यदि बिगिनर्स भी वाइंडिंग करना सीखना चाहता है या वाइंडिंग हाथ से करता है तो आसानी से कर सकें। चलिए अभी हमने क्या किया है, यहाँ से सभी कॉइल्स को आपको इस तरह से रिमूव कर लेना है। देखिए सभी कॉइल्स को कट कर अभी हमने बाहर कर लेना है। नंबर ऑफ टर्न्स आप हो सके देखिए स्टार्टिंग का गिन लीजिए, एक रनिंग का गिन लीजिए। 40 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अभी सभी स्लॉट्स में हमने देखिए इंसुलेशन पेपर को डाल लिया है। देखिए इंसुलेशन पेपर हमने ऑलरेडी डाल कर रखा है। यदि हम इसमें कॉइल पिच की बात की जाए, देखिए टोटल यहाँ पर 24 स्लॉट्स होते हैं। सबसे पहले इसका आउटर डाया, देखिए आउटर डाया बाहर से बाहर का 5.5 इंच है। यदि हम mm में देखते हैं तो 130 mm है। इनर डाया 2.3 इंच है। यदि हम mm में देखते हैं तो 60 mm है। ठीक है, आप इस वाइंडिंग डाटा को पहले नोट डाउन कर लीजिए। इसके स्टैंपिंग लेंथ यदि हम देखते हैं जिसमें वाइंडिंग की जाती है, स्लॉट की लेंथ देखी जाए तो 4.25 इंच है। देखिए 4.25 इंच हमारे पास स्टैंपिंग लेंथ है। चलिए अभी एक बार फिर से आप देख लीजिए, आउटर डाया 5.5 इंच है, क्योंकि हर एक मोटर का वाइंडिंग डाटा अलग होता है। पॉली वायर्स हमने 20 SWG का वायर लेना है। देखिए पॉली वायर्स होता है 20 SWG का लिया है। रनिंग वाइंडिंग के लिए कॉइल की जो लेंथ रहेगी वो 19 इंच रहेगी पहली कॉइल की। तो 19 इंच पर हमने यहाँ पर बर्मे को सेट कर लिया है। देखिए 19 इंच पर टोटल जो रनिंग वाइंडिंग की जो पहली कॉइल बनाई जाएगी 40 टर्न्स देना है। उसके बाद इसे हमें अच्छे से पहले गांठ बांध लेना है। फर्स्ट कॉइल 19 इंच की बनी है। सेकंड कॉइल ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें बर्मा देखिए धागे को हमने कट किया है, वाइंडिंग तार को कट नहीं करना है। सेकंड कॉइल इससे 2.5 इंच बड़ी बनेगी। देखिए बर्मे में ऑटोमेटिकली इसकी सेटिंग्स रहती है। देखिए 2.5 इंच इसकी सेकंड कॉइल बड़ी बनेगी। धागे की हमने कटिंग कर लेना है। एक और कॉइल बनेगी। टोटल 3 कॉइल्स हमारे पास बनी है। पहली कॉइल जो रनिंग वाइंडिंग की है वो 19 इंच की रखी है। इसी तरह से 3 कॉइल हमने बढ़ते हुए बना ली है। देखिए अभी भी हमने वाइंडिंग के तार को कट नहीं किया है। देखिए वाइंडिंग तार को कट नहीं किया, इसका आपको ध्यान रखना है। 3 कॉइल हमारे पास फर्स्ट ग्रुप बन चुका है रनिंग वाइंडिंग का। रनिंग वाइंडिंग का फर्स्ट ग्रुप बनकर कंप्लीट हो चुका है। वायर की अभी हमने कटिंग नहीं किया है। देखिए फिर से बर्मे को हमें 19 इंच पर लगा देना है, क्योंकि रनिंग वाइंडिंग का एक ग्रुप हमें और बनाना है। देखिए फर्स्ट ग्रुप है ये। अभी हमने तार की कटिंग नहीं किया है। रनिंग वाइंडिंग के 2 ग्रुप बनेंगे, तो इसी तार से आगे की तरफ ग्रुप बनेगा। देखिए बर्मे को 19 इंच पर सेट किया है। अभी इसी तार को हमें लेना है और थर्ड स्लॉट में, देखिए ऊपर से जो थर्ड स्लॉट है जहाँ पर हमारी लास्ट कॉइल आई थी वहीं पर कॉइल बनेगी, फिर सेकंड स्लॉट में और फिर फर्स्ट स्लॉट में। देखिए आप इसे केयरफुली वॉच कीजिए। थर्ड स्लॉट, सेकंड स्लॉट एंड फर्स्ट स्लॉट, ऐसे करते हुए 3 कॉइल्स हमें बनाना है। ऊपर की तरफ से हमने स्टार्ट किया है। अब हमने तार की कटिंग कर देना है। देखिए रनिंग वाइंडिंग के टोटल हमारे पास 2 ग्रुप बन चुके हैं 3-3 कॉइल्स के। देखिए 2 ग्रुप बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। तार की अब हमने कटिंग कर दिया है। रनिंग वाइंडिंग के 2 ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं। पहला डाउन से हम अप गए थे और सेकंड ग्रुप में डाउन से अप से हम डाउन आए हैं। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट किया था सेकंड ग्रुप को। देखिए अभी हमारे पास बर्मे से दोनों ही कॉइल को हमें निकाल लेना है। देखिए रनिंग वाइंडिंग के 2 ग्रुप हमारे पास बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए यहाँ पर कॉइल की जो लंबाई रहेगी वो 18 इंच रहेगी। 1 इंच कम हो जाएगी। रनिंग वाइंडिंग से 1 इंच छोटी बनती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो 18 इंच पर हमने बर्मे को सेट किया। 3 कॉइल्स हमें बना लेना है। नंबर ऑफ टर्न्स हमें 40 ही देना है। ठीक है, 40 टर्न से ही देना है। रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स सेम रहते हैं। तो 3 कॉइल अभी हमने बना लिया स्टार्टिंग वाइंडिंग की। स्टार्टिंग वाइंडिंग का देखिए फर्स्ट ग्रुप बनकर कंप्लीट हो चुका है, बर्मे से निकाल लिया। इसी तरह से जिस तरह से हमने रनिंग वाइंडिंग के 2 ग्रुप बनाए थे उसी तरह से एक ग्रुप हमने और बना लिया है। देखिए अभी हमने जो फर्स्ट ग्रुप बनाया था उसे वहाँ पर सेट कर दिया है।
और इसी तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग के हमारे पास 2 ग्रुप बन चुके हैं। टोटल हमारे पास 4 ग्रुप बने हैं, 2 रनिंग वाइंडिंग के, 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के। चलिए पहले हम रनिंग वाइंडिंग की कॉइल्स डाल लेते हैं। देखिए पहला जो वायर है वो बाहर की तरफ निकला है, रनिंग वाइंडिंग की फर्स्ट कॉइल ली है। कॉइल पिच हमारे पास 1 to 8, 1 to 10 एंड 1 to 12 लेना है। तो इसके लिए देखिए अभी हमने किसी भी, आप रेंडमली किसी भी स्लॉट में पहली कोयल डाल दीजिए। देखिए रेंडमली हमने किसी भी स्लॉट में पहली कोयल डाल दी है। इसके ऊपर आपको इंसुलेशन पेपर पहले लगाना होगा। देखिए इंसुलेशन पेपर लगाएं और सेफ्टी रॉड या फिक्स करने के लिए एक हमने रॉड लगाना है, या आप इसे लकड़ी भी कह सकते हैं, कामड़ी भी कह सकते हैं। तो सपोर्टिंग रॉड को हमने लगा दिया है। कॉइल पिच क्या है 1 to 8, तो बीच में आपको 6 स्लॉट छोड़ना होगा। देखिए जो कॉइल डाली है उसके बाद 6 स्लॉट छोड़ देना है और 7वें स्लॉट में डालना होगा। तो जो कॉइल पिच रहेगा वो 1 to 8 हो जाएगा। इंसुलेशन पेपर आपको लगा लेना है यहाँ पर। चलिए इंसुलेशन पेपर लग चुका, सपोर्टिंग रॉड को आपको लगा लेना है। हर एक स्लॉट में आपको सपोर्टिंग रॉड लगाना होगी। चलिए सपोर्टिंग रॉड लगा दे ताकि हमारी वाइंडिंग फिक्स्ड हो सके। देखिए रनिंग वाइंडिंग की पहली कोयल हमारी डली है। देखिए वाइंडिंग को आप फिनिशिंग के साथ डालिए ताकि आपकी जो वाइंडिंग है वो फिनिशिंग के साथ नज़र आए। अभी देखिए अभी हम यदि स्लॉट्स की काउंटिंग करते हैं तो रेंडमली फर्स्ट स्लॉट में हमने कोयल डाली थी, बीच में 6 स्लॉट्स छोड़े हैं और यहाँ पर ये कोयल डली है। कोयल पिच क्या है 1 to 8, तो यहाँ पर ये कोयल डली है। अभी सेकंड कोयल को हमें लेना है। नेक्स्ट कोयल पिच क्या है 1 to 10। देखिए इसकी जो वाइंडिंग का लास्ट सिरा वो बाहर की तरफ जाएगा। देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ से ये इंटर हुआ है। अब नेक्स्ट कोयल पिच क्या है 1 to 10, तो एक स्लॉट्स इसके ऊपर की तरफ से, देखिए यहाँ से एक स्लॉट ऊपर जाएगा और 1 to 10 है तो इंसुलेशन पेपर हमें सभी स्लॉट्स में लगाना है। यहाँ पर सेफ्टी रॉड या आप इसे फिक्सिंग रॉड कह सकते हैं, रॉड को हमें लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर हर स्लॉट में आपको रॉड लगाना होगी। अभी इस तरफ भी एक स्लॉट हमें बढ़ा देना है। चलिए अभी हमने 1 to 10 कॉयल पिच है, तो 1 to 8 में पहली कॉयल डाली थी, 1 to 10 में सेकंड कॉयल डाल रहे हैं, तो एक स्लॉट इसका बढ़ जाएगा इस तरफ से। इंसुलेशन पेपर और फिक्सिंग रॉड हमें यहाँ पर लगा लेना है। देखिए हमारे पास दूसरी कॉयल भी डल चुकी हैं। वाइंडिंग को हमने फिनिशिंग के साथ सेट कर लेना है। चलिए यहाँ पर देखिए 1 to 10 है तो बीच में 8 स्लॉट छूट गए हैं। यहाँ से यहाँ पर नेक्स्ट कॉयल पिच क्या है 1 to 12, तो यहाँ से कॉयल डलेगी तो इसके एक स्लॉट ऊपर की तरफ जो फर्स्ट ग्रुप की तीसरी कॉयल है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप की तीसरी कॉयल हमें लेना है। देखिए यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ रहेगी। चलिए अभी हमें इससे अच्छे से फिनिशिंग के साथ कॉइल को डालना है। देखिए डायरेक्शन का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, आगे की तरफ इसने डायरेक्शन में जाना चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए एक स्लॉट ऊपर की तरफ, इसके ऊपर भी इंसुलेशन पेपर और फिक्सिंग रॉड यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, अभी हमारे पास 1 to 12 कॉइल पिच की है, कॉइल डल चुकी है। इसके भी एक स्लॉट आगे की तरफ, क्योंकि हमारे पास कॉइल पिच 1 to 12 है। देखिए यहाँ पर भी हर एक कॉइल के ऊपर आपको इंसुलेशन पेपर और फिक्सिंग रॉड यहाँ पर लगाना होगी। देखिए रनिंग वाइंडिंग का पहला ग्रुप हमारा डल चुका है 1 to 8, 1 to 10 एंड 1 to 12। ठीक है, कॉइल पिच के साथ हमने पहला ग्रुप यहाँ पर डाल लिया है। अभी सेकंड ग्रुप डालने के लिए देखिए पहला ग्रुप हमने डाल लिया, इससे हम पलट लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास रनिंग वाइंडिंग है तो कॉइल पिच क्या 1 to 8, 1 to 10 एंड 1 to 12। तो सबसे पहले 1 to 8 में हमें कॉइल पिच कॉइल डालना होगी। तो ऊपर से देखिए, ऊपर से 2 स्लॉट आप छोड़ दीजिए, ऊपर से 2 स्लॉट आप छोड़िए और इस कॉइल को डाल लीजिए। ऐसा हमने क्यों किया है वो भी समझेंगे। देखिए 1 to 10 वाली डल जाएगी और 1 to 12 के ऊपर डल जाएगी, तो 2 स्लॉट हमने ऊपर से छोड़ना है, या आप इस तरह से काउंट कर लीजिए, 2 स्लॉट छोड़ दीजिए ऊपर से। और यहाँ पर यह पहली कॉइल 1 to 8 की यह डलेगी। देखिए 1 to 8 की कॉइल डली है, इसमें सपोर्टिंग रॉड और इंसुलेशन पेपर दोनों तरफ हमें लगा लेना है। ठीक है, 2 स्लॉट हमने पहले छोड़े हैं। अभी यहाँ पर देखिए इसे अभी हमें फिनिश कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट कॉइल पिच क्या है 1 to 10, तो एक एक स्लॉट ऊपर यह बढ़ जाएगा। बीच में आप काउंट कर लीजिए 6 स्लॉट हमने छोड़े हैं,
1 to 8 की कॉइल डाल दी है। ये हमारे पास इसका एंडिंग एंड है, तो एंडिंग एंड को भी हमने यहाँ पर बांध कर रख दिया है। 1 to 10 कॉइल पिच है, तो 1 to 10 कॉइल पिच के लिए एक एक स्लॉट ऊपर बढ़ जाएगा। चलिए इसे अभी हम फिनिशिंग के साथ सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसके ऊपर भी इंसुलेशन पेपर और फिक्सिंग रॉड यहाँ पर लगा लेना है। चलिए एक स्लॉट इस तरफ भी बढ़ जाएगा। कॉइल पिच क्या है 1 to 10, तो बीच में 8 स्लॉट्स छूटे हुए हैं। 8 स्लॉट छोड़कर हमने कॉइल को डाल लिया है। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा, हमने पूरी कोशिश की है कि यदि बिगिनर्स भी वीडियो को वॉच करते तो उसके भी सारे डाउट क्लियर होना चाहिए, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा ज़रूर हो सकता है। चलिए 1 to 10 का कॉइल पिच डल चुका है। अब रनिंग वाइंडिंग के सेकंड ग्रुप की लास्ट कॉइल हमें डालना है 1 to 12। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए इसका एंडिंग एंड जो रहेगा वापस अंदर की तरफ से बाहर आएगा, क्योंकि ये इसका लास्ट सिरा है। देखिए यहाँ पर इस कॉइल को अभी हमें डाल लेना है। रनिंग वाइंडिंग की सेकंड कॉइल की सेकंड ग्रुप की लास्ट कॉइल है ये। देखिए यहाँ पर यहाँ से ये अटैच हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से। चलिए इसके ऊपर भी इंसुलेशन पेपर और फिक्सिंग रॉड हमें लगा लेना है। देखिए कॉइल पिच क्या है 1 to 12, तो यह लास्ट कॉइल में यहाँ पर ये डल जाएगा लास्ट स्लॉट में। इसके ऊपर भी इंसुलेशन पेपर हमें लगा लेना है, फिक्सिंग रॉड लगा लेना है। तो रनिंग वाइंडिंग के हमारे दोनों ही ग्रुप डलकर कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए रनिंग वाइंडिंग के दोनों ग्रुप डल चुके हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग के कॉइल्स किस तरह से डाला जाएगा, क्या हमें सेफ्टी रखना होगी, समझ लेते हैं। देखिए इस तरह से रनिंग वाइंडिंग के दोनों ग्रुप डल चुके हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग के ग्रुप डालने के लिए पहले आप इसे अच्छे से सेट कर लीजिए। देखिए इस तरह से दोनों ही ग्रुप हमारे सेट हो चुके हैं। देखिए इसमें 2 वायर्स है, एक स्टार्टिंग एंड है और एक रनिंग एंड है। तो रनिंग वाइंडिंग के हमारे पास टोटल 2 वायर्स आए हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान से वॉच कीजिए। रनिंग वाइंडिंग के टोटल 2 वायर्स बाहर आए। स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए देखिए कॉइल पिच क्या है 1 to 8 ही रहेगा। तो पहले हम देखिए इसका स्टार्टिंग सिरा बाहर की तरफ है। देखिए टोटल 6 स्लॉट में कॉइल डली हुई है। नीचे की तरफ यदि आप देखेंगे तो 6 स्लॉट में कॉइल ऑलरेडी डली हुई है रनिंग वाइंडिंग की। तो 6 स्लॉट छोड़ते हुए उसके पास वाले स्लॉट में ये कॉइल डलेगी। देखिए 6 स्लॉट हमने छोड़ दिया, उसके पास वाले स्लॉट में कॉइल डाली है। इसके ऊपर इंसुलेशन पेपर फिक्सिंग रॉड लगा देना है। अभी देखिए 6 स्लॉट छूट गए हैं, तो 1 to 8 ऑलरेडी यह कॉइल पिच रहेगा। तो 1 to 8 में इसे अभी हमें डाल लेना है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का फर्स्ट ग्रुप की पहली कॉइल हम डाल रहे हैं। देखिए 6 स्लॉट हमने छोड़े, 6 स्लॉट छोड़कर ये कॉइल हमने डाली है। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल हमने डाली है। इसे भी हम अच्छे से सेफ्टी के साथ सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम स्लॉट काउंटिंग करें तो 6 स्लॉट्स यहाँ छूटे हुए हैं ऑलरेडी, और 1 to 8 नेक्स्ट कॉइल पिच क्या 1 to 10। तो एक एक स्लॉट ऊपर की तरफ बढ़ते हुए कॉइल हमें डाल लेना है सेकंड कॉइल को। ठीक है, ठीक है, पहले आप इसे अच्छे से सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद यह देखिए यहाँ पर यह कॉइल हमने डाल लिया है। इंसुलेशन पेपर फिक्सिंग रॉड आपको सभी में लगाना होगी। देखिए 1 to 10 की यह कॉइल डल चुकी है। इस तरफ भी हमें इस कॉइल को डाल लेना है। देखिए ये कॉइल हमारी डल चुकी है। नेक्स्ट कॉइल पिच क्या है 1 to 12। तो एक एक स्लॉट ऊपर की तरफ करते हुए इस कॉइल को भी अभी हमें डाल लेना है। फ्रेंड्स आई होप आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ हो। चलिए अभी एक एक स्लॉट जो लास्ट कॉइल है फर्स्ट ग्रुप की स्टार्टिंग वाइंडिंग की, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर रखना है। 1 to 12 कॉइल पिच है, तो 1 to 12 कॉइल पिच के लिए पहली कॉइल हमने इस तरफ डाली है, पहला सिरा, और इसका एंडिंग सिरा यहाँ पर डाल देना है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के देखिए हमारे पास दोनों कॉइल्स डल चुकी है, तीनों कॉइल्स डल चुके हैं, सॉरी। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप हमारा डलकर कंप्लीट हो चुका है। इसमें इंसुलेशन पेपर और फिक्सिंग रॉड हमें लगा लेना है। चलिए अभी हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग का पहला ग्रुप डलकर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड ग्रुप हमें डालना है। देखिए वो स्टेटर को हमने घुमा दिया है। 6 स्लॉट यहाँ पर भी छूटेंगे। देखिए रनिंग वाइंडिंग के 6 स्लॉट छूटे हुए हैं। रनिंग वाइंडिंग का सेकंड ग्रुप डालना है, तो पहले हम 1 to 8 कॉइल पिच रहेगा। देखिए यहाँ पर 1 to 8 कॉइल पिच रहेगा, तो इसे
6 स्लॉट छोड़ते हुए इस कॉइल को अभी हमें डाल देना है। देखिए इसके ऊपर भी इंसुलेशन पेपर फिक्सिंग रॉड लगा लेना है। कॉइल पिच क्या है 1 to 8, तो 1 to 8 के लिए 6 स्लॉट्स छूट जाएगा और यहाँ पर ये कॉइल डल जाएगी। ठीक है, 1 to 8 की ये कॉइल अभी हमने डाल दिया है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का सेकंड ग्रुप की पहली कॉइल डाली है। देखिए वाइंडिंग को आप फ्रेश कर लीजिए इस तरह से। अब सेकंड कॉइल को डाल देना है। कॉइल पिच क्या है 1 to 10, तो एक स्लॉट ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चलिए पहले सेकंड कॉइल का पहले एंड डल चुका है। अब इसका सेकंड एंड हमें डालना है। इंसुलेशन पेपर और फिक्सिंग रॉड को आपको डालना है। इसका 1 to 10 कॉइल पिच है, तो एक स्लॉट ऊपर की तरफ बढ़ते हुए डाल देना है। चलिए ये भी हमारी डल चुकी है। फ्रेंड्स, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक हो जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करें उस टॉपिक को भी कवर कर सकें और उस पर भी अच्छे से वीडियो बना सके। चलिए लास्ट कॉइल हमें डालना है जिसका कॉइल पिच का है 1 to 12, तो 1 to 12 के लिए एक स्लॉट ऊपर की तरफ बढ़ते हुए ये हमारी लास्ट कॉइल डल रही है। इंसुलेशन पेपर और फिक्सिंग रॉड हमें डाल देना है। चलिए ये हमारे पास इसका सेकंड कॉइल पिच, लास्ट कॉइल पिच क्या है 1 to 12, तो यहाँ पर देखिए लास्ट सिर्फ एक ही स्लॉट बचा हुआ है। तो लास्ट स्लॉट जो बचा हुआ है उसमें हमें इस कॉइल को डाल देना है। एकदम सेफ्टी के साथ आप कॉइल्स को डालिए। देखिए अभी हमारी सभी कॉइल्स डल चुकी है। फिक्सिंग रॉड को भी लगा लेना है। देखिए सभी कॉइल्स हमारी डल चुकी है। 2 ग्रुप हमने रनिंग वाइंडिंग के डाले हैं और 2 ग्रुप स्टार्टिंग वाइंडिंग के डाले हैं। ठीक है, अभी हमें वाइंडिंग को फ्रेश करने के लिए आप लकड़ी से इस तरह से हल्का हल्का ठोक सकते हैं। आपकी वाइंडिंग डैमेज ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए वाइंडिंग को भी हमने फ्रेश कर लिया है। देखिए एकदम अच्छे से फ्रेश हो चुका है। अब हमें वाइंडिंग को बांधने के लिए देखिए हम लाइलून रस्सी का यूज़ कर रहे हैं। आप इसे डिस्को रस्सी भी कह सकते हैं। चलिए नॉर्मल यदि मोटर होती है तो फिर हम वहाँ पर धागे से स्टिच करते हैं, बट यहाँ पर लाइलून की एक बद्दी है हमारे पास जिसके ज़रिए हम यहाँ पर इसे टाइट कर रहे हैं। या आप इसे डिस्को रस्सी भी कह सकते हैं। इसका टेक्निकल नाम तो हमें क्लियर नहीं है, बट आप इसे लाइलून की बद्दी कह सकते हैं, जिससे हमारी जो वाइंडिंग है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर स्टिच हो सके। ठीक है, इस तरह से रस्सी की सहायता से आप कोई भी मटेरियल की रस्सी ले सकते हैं। इसे अच्छे से आपको बांध देना है। ठीक है, देखिए इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है वाइंडिंग को, ताकि हमारी वाइंडिंग एक ही जगह पर फिनिशिंग के साथ रहे। यदि हम इसे अच्छे से स्टिच नहीं करते तो रूटर से टच होकर हमारी वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। तो इसे आप अच्छे से बिल्कुल बांधिए। चलिए पहले हम इसे अच्छे से बांध लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो से आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। और चलिए पहले हम इसे अच्छे से स्टिच कर लेते हैं। देखिए सभी जगह से टोटल 6 जगह से हमने इसे स्टिच किया है। चलिए अभी हमें वाइंडिंग को अच्छे से फ्रेश कर लेना है। चलिए वाइंडिंग हमारी फ्रेश हो चुकी है। देखिए सभी जगह से इसने एकदम लेवल में होना चाहिए। ठीक है, आगे की तरफ से किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा वह भी हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए आगे की तरफ टोटल हमारे पास 4 वायर आए हैं, तो आप एक रनिंग वाइंडिंग का वायर और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर ले लीजिए। देखिए एक रनिंग वाइंडिंग का वायर लिया है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर लिया है। देखिए इसे हमने कॉमन बना लिया है। ठीक है, कॉमन बनाया है। सबसे पहले इसका इंसुलेशन हमें रिमूव कर लेना है कटर की सहायता से, और इसके इंसुलेशन रिमूव करने के बाद इसके तार को भी आप अच्छे से पहले घिस लीजिए या रगड़ लीजिए। ठीक है, ये कॉमन वायर हमने बनाया है। सबमर्सिबल मोटर में कॉमन वायर हमेशा ब्लू वायर पर कनेक्ट किया जाता है, तो ब्लू वायर के लिए से ब्लू वायर से देखिए अभी हमने कनेक्ट कर लिया है। इंसुलेशन पहले आप अच्छे से रिमूव कीजिए। देखिए कॉमन वायर का कनेक्शन हो चुका है। इसे आपको अच्छे से टाइट करना होगा। ठीक है, अच्छे से पहले आप इसे टाइट कर लीजिए। देखिए अब इसे हमें अच्छे से टैपिंग करना होगी। चलिए इंसुलेशन टेप का हम पहले यूज़ कर लेते हैं। इंसुलेशन टेप को पहले हम यहाँ पर जॉइन कर लेते हैं, क्योंकि यह मोटर हमारी हमेशा वाटर में रहती है, पानी में रहती है, तो इंसुलेशन आपको बिल्कुल अच्छे से करना होगा। ठीक है, पहले हमने इंसुलेशन टेप लगाई है। अभी इसके ऊपर हम गुडियर टेप भी लगाएंगे। देखिए गुडियर टेप लगाने से इसका इंसुलेशन जो रहेगा एकदम अच्छे से रहेगा, तो गुडियर टेप को भी हमें लगा लेना है। ठीक है, गुडियर टेप को भी आप अच्छे से लगाइए जिससे इसका इंसुलेशन एकदम प्रॉपर हो सके। पहले नॉर्मल इंसुलेशन टेप लगाई है, फिर गुडियर टेप लगाना है इसे अच्छे से।
देखिए दोस्तों, अभी हमारे पास गुडियर टेप लग चुकी है। इसके ऊपर एक बार फिर से अभी हमें इंसुलेशन टेप लगाना होगी। चलिए इंसुलेशन टेप लगा लेते हैं। इससे हमें प्रॉपर इंसुलेट करना होगा। यदि ज़रा भी पानी इसकी वाइंडिंग से टच होता तो अगेन आपकी मोटर जल सकती है। तो इंसुलेशन आप एकदम प्रॉपर कीजिए। चलिए अभी हमारे पास कॉमन वायर का कनेक्शन हो चुका है, जॉइंट हो चुका है। इसका इंसुलेशन अभी हमने चढ़ा दिया है। इसी तरह से तीनों वायर का इंसुलेशन आपको करना होगा। ठीक है, पहला हमारा कॉमन वायर बन चुका है। अभी हम रनिंग वाइंडिंग का वायर, जो बाहर की वाइंडिंग है रनिंग वाइंडिंग है, तो रनिंग वाइंडिंग में रेड वायर का यूज़ किया जाता है। तो रेड वायर में रनिंग वाइंडिंग के तार को अच्छे से अभी हमें देखिए इस तरह से अच्छे से जॉइंट कर लेना है। इसे प्रॉपर आप देखिए इससे अच्छे से फिक्स्ड कीजिए। रनिंग वाइंडिंग के लिए हमने रेड वायर का यूज़ किया है। सबमर्सिबल मोटर में हमेशा रेड वायर का यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर भी जॉइंट हमें प्रॉपर करना होगा। पहले हमने इंसुलेशन टेप लगा लेना है, फिर गुडियर टेप लगाना है, फिर अगेन इंसुलेशन टेप लगाना है ताकि इंसुलेशन अच्छा हो सके। चलिए अब हम इस पर गुडियर टेप लगा लेते हैं। चलिए देखिए अभी हमारे पास हमने इसका इंसुलेशन प्रॉपर कर दिया है। इसके ऊपर इंसुलेशन टेप को भी लगा लेना है। देखिए सबमर्सिबल मोटर में हमेशा कॉमन में ब्लू वायर का यूज़ किया जाता है, रेड वायर का यूज़ रनिंग वाइंडिंग में किया जाता है, और जो येलो वायर होता है उसका यूज़ स्टार्टिंग वाइंडिंग में किया जाता है। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो एक वायर बचा हुआ है उसे येलो वायर के साथ हमें ज्वाइन कर देना है। देखिए अभी सबमर्सिबल मोटर के तीनों वायर ज्वाइंट हो चुके हैं। इसका भी इंसुलेशन हमें उसी तरह से करना है। पहले आप इसे अच्छे से टाइट कर लीजिए। ठीक है, टाइट हो चुका है। इसका भी इंसुलेशन हमें उसी तरह से करना होगा। देखिए तीनों वायर का अभी हमारे पास इंसुलेशन हो चुका है। चलिए अब हमें आगे की तरफ भी स्टिचिंग करना होगी। पीछे की तरफ से जिस तरह से हमने स्टिचिंग किया था उसी तरह से स्टिचिंग कर लेना है। सबसे पहले देखिए जो हमारे पास डिस्को रस्सी या लाइलून की जो बद्दी है उसकी सहायता से देखिए आगे की तरफ अभी हमने यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तीनों वायर्स को हमने अच्छे से बांधना होगा। ठीक है, बन चुका है। इसी तरह से आप सभी जगह से इसे प्रॉपर बांध लीजिए, कहीं पर भी लूजिंग ना हो, ध्यान रखना है। देखिए सभी प्लेसेस पर आपको इसे बांध लेना है। चलिए अभी हमारे सभी जगह से हमने वाइंडिंग को बांध लिया है। अभी मोटर की फिटिंग भी हम कर लेते हैं। फिटिंग करने के लिए सबसे पहले बैक कवर को हम लगा लेना है। केबल को देखिए इसके अंदर से हमने लेना है, और यहाँ पर जो इसका बैक कवर होता है, बैक कवर को आप पहले प्रॉपर फिट कीजिए। पहले आप होल से होल इसका मिला लीजिए। होल मिलने के बाद हल्का सा आपको प्रेशर के साथ इसे ठोकना पड़ सकता है। देखिए बट ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है। चलिए हल्का सा पहले हम इसे ठोक लेते हैं। अब इसका जो पंप सेक्शन है या फ्रंट कवर है, फ्रंट कवर लगा लेना है। देखिए इसमें टोटल जो 4 रॉड हमने खोली थी, चारों रोड्स को अच्छे से देखिए पहले हल्का सा आपको पहले रोड्स को स्लॉट से मिलाना होगा। देखिए हल्का सा पहले आप इसके स्लॉट से रोड को मैच कर लीजिए, और हल्का सा प्रेशर लगाकर आप इसे फिट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अभी सभी रोड्स को हमें अच्छे से फिट कर लेना है। देखिए सभी रोड्स को हमने फिट कर लिया है। अभी यहाँ पर भी इसे अभी हमें फिट कर लेना है। देखिए चारों रोड्स को हमें लगा लेना है। एक तरफ से पानी से पकड़ना है, एक तरफ से टामी का यूज़ करना है, और चारों ही जो हमारे पास सपोर्टिंग रॉड है उसे अच्छे से टाइट कर लेना। कोई भी लूज़ ना रहे, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छे से अभी हमने टाइट कर लिया है। चारों सपोर्टिंग रोड लग चुकी है। हमारी मोटर की फिटिंग हो चुकी है। इसकी टेस्टिंग कर भी हम आपको दिखाएंगे, बट उससे पहले आपको चेक कर लेना है आपकी मोटर कहीं जाम तो नहीं है। तो आगे की तरफ से देखिए इसे हम रोटेट कर देख लेते हैं, एकदम फ्री है। इसे आप बिल्कुल चेक कीजिए, जाम ना हो, इसका ध्यान रखना है। अभी मोटर में अंदर की तरफ आपको पानी भी डालना होता है, तो हम पहले इसमें पानी डाल लेते हैं। काफ़ी ज़रूरी है। सबमर्सिबल मोटर में कभी भी आप खाली ना चलाइए, नहीं तो आपकी मोटर जल सकती है। अच्छे से पहले अभी हमें पानी डाल लेना है। पानी डल चुका है। इसके ऊपर भी हमें 2 बोल्ट लगाना होगा, तो पहले हम 2 बोल्ट लगा लेते हैं और इसे अच्छे से टाइट कर लेते हैं। अब हम इसकी चेकिंग कर लेते हैं। चेकिंग करने के लिए देखिए तीनों वायर पर बल्ब हमारा ग्लो करना चाहिए, बट फुल ग्लो नहीं करे, इसका ध्यान रखना है। और बॉडी के साथ भी आपकी चेकिंग कर लेना है। बॉडी के साथ बल्ब ने ग्लो नहीं करना चाहिए।
देखिए हमारी मोटर एकदम परफेक्ट हो चुकी है। अब हम इस मोटर को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, सबमर्सिबल मोटर वाइंडिंग किस तरह से की जाती है। सो आज के लिए